Can your data decide the next prime minister of your country, or the next president, or maybe your next home minister, or maybe the next king of your country? ये सुनने में जितना अटपटा लग रहा है, ऐसा हमारे साथ हो चुका है. If you go back to history, a little bit of history, 2013 में there was this company called Cambridge Analytica. और 2-2.5 साल पहले अगर आप देखेंगे तो Cambridge Analytica was in news everywhere. What was Cambridge Analytica? And what did it do with our data? Cambridge Analytica was a British behavioral research firm. ये टेक्निकल जार्गन्स होते हैं उसमें मत पढ़िए. बिहेवियरल रिसर्च फर्म. इसकी पेरेंट कंपनी थी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस लैब. इस कंपनी का काम था कि ये डेटा पॉइंट्स इकट्ठे करते थे लोगों के. नाउ हाउ डिड दे डू दैट? एक रिसर्च साइंटिस्ट हैं अलेक्जेंडर कोगन, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे. इन्होंने एक ऐप बनाई और फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे जाकर के उसका टेस्टिंग किया. ना उस टाइम फेसबुक वॉज नॉट वेरी प्रोएक्टिव ऑन प्रोटेक्टिंग योर डेटा, नाइदर द पीपल वर अवेयर. ये वो जमाना था. अलेक्जेंडर कोगन ने आपके पास सर्वेज भेजे कि आपको क्या पसंद है, आपका इंक्लिनेशन क्या है, आप कल्चरली कहाँ इंक्लाइंड है, आपको नॉन वेज पसंद है या वेज पसंद है, आपको अपने देश में किस तरह की सरकार चाहिए, आपको अपने देश में किस तरह की व्यवस्था चाहिए, इकोनॉमिक्स कैसी होनी चाहिए, टर्किश पसंद है कि कैनेडियंस पसंद है, कि आपको सिर्फ अपने देश के लोग पसंद हैं. इस तरह के सर्वे उन्होंने लोगों को भेजा एंड सम पीपल फिल्ड इट. नाउ द कैच वॉज that these people who filled the survey were not aware that this data will be used for political misunderstanding and propaganda. Cambridge Analytica ने Alexander Kogan से ये डेटा लिया और then they decided to expand it. Cambridge Analytica started sending these surveys to a lot of people. And not only that, people who fill these surveys indirectly exposed all their friends to the data hack which Cambridge Analytica had. कहने का मतलब ये कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने अगर आपके पास ये सर्वे भेजा और आपने उसको चूज किया फिल करने का, तो इनडायरेक्टली विदाउट एनी नोटिस और विदाउट एनी बैरियर, कैम्ब्रिज एनालिटिका हैज एक्सेस टू ऑल योर फ्रेंड्स डेटा. अब इससे हुआ ये कि सारा डेटा जब आपने कंपाइल किया तो कैम्ब्रिज एनालिटिका ने आपकी एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करी. साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग मतलब, as I said earlier, your taste, your cultural inclination, are you right winger or you are left winger. When they started doing that, then they started understanding where you will eventually likely to vote. आप वोट किस तरफ करेंगे. It is believed that Cambridge Analytica was behind Donald Trump's 2016 victory. That means कि across United States, Cambridge Analytica not only influenced voters but identified which voter is likely to end up voting for Donald Trump. इसमें सबसे ज़्यादा vulnerable थे moderates, जो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप सही है या हिलरी क्लिंटन सही है. मॉडल्स को एनालिटिका, कैम्ब्रिज एनालिटिका ने फेक न्यूज से टारगेट किया, इस तरह के कंटेंट से टारगेट किया ताकि वो कन्विंस हो जाए दैट डोनाल्ड ट्रंप इज द राइट फ्यूचर फॉर अमेरिका. मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. दैट्स व्हाट कैम्ब्रिज एनालिटिका डिड. एंड एज अ रिजल्ट वी ऑल नो दैट डोनाल्ड ट्रंप won the election. And Facebook, of course, when this scam was exposed by one of Cambridge Analytica's senior researcher, his name was Christopher Wiley. He gave interview to the Guardian newspaper in 2018. उसके बाद ये सब सामने खुल के आया, फेसबुक के ऊपर इंक्वायरी बैठी और अब फेसबुक is of course stricter with our data. Now this was United States of America. If we go back a few years ago, 2010 बिहार असेंबली इलेक्शंस, कैम्ब्रिज एनालिटिका की वेबसाइट ये क्लेम करती थी कि बिहार के इलेक्शंस में कैम्ब्रिज एनालिटिका ने काम किया था एंड द विनर ऑफ 2010 बिहार असेंबली इलेक्शंस वाज अ क्लाइंट ऑफ कैम्ब्रिज एनालिटिका. Not only that, 2014 elections में there are some stories here and there that Cambridge Analytica was operating in India in certain capabilities, of course not major capabilities, or we don't know yet. We might eventually end up knowing. The point which I'm trying to make here is that in a country like America, which now has robust data laws, this happened. And of course, when this was happening, people were relatively more aware about data than us. Than our country. India, यहाँ पे लोगों को डेटा प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है. कल को अगर आपके और मेरे पास कोई डेटा आता है, कोई सर्वे आता है, तो शायद हम भर दें ऑनलाइन. हमको लगेगा शायद एक सर्वे है, कोई कंपनी अपना मार्केटिंग कैंपेन करा रही है. वी नेवर नो व्हाट दैट डेटा विल बी यूज्ड फॉर. हालांकि हमारे इलेक्शंस में भी टाइम है, बट इफ कंपनीज कैन टम्प अमेरिका, दे कैन डू अ लॉट इन आवर कंट्री. द पॉइंट इज that next year या जब भी data protection law parliament में table हो, whenever it comes out, we need to ensure that whatever data we upload on Facebook or maybe other social media platforms
it stays safe, or we know where that data is being used or misused. Without our consent, our data should not be used. कैम्ब्रिज एनालिटिका बंद हो गई है कंपनी, और लेकिन उसके एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर कोई तगड़ा एक्शन नहीं हुआ है. दे हैव जॉइंड इन सम कॉलेजेस एज प्रोफेसर, दे हैव either joined a senior investment bank as an advisor, and a lot of other things. None of them have been prosecuted to a large extent. And of course, the shareholders have vanished here and there. This is right. You can check the internet. I'm not lying. The point is that data is the new oil. All the big tech firms are aware about it. And so should you be. Because what eventually happens with your data can decide a lot of things. कल को अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे लेफ्ट विंग इंक्लिनेशन, या सपोज करो मेरा राइट विंग इंक्लिनेशन है, मुझे राइट पसंद है, या फिर मैं भी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, तो रिसर्च फर्म्स मेरा डेटा कलेक्ट करेंगी और मुझे ऐसे टारगेटेड एड्स, फेक न्यूज़ भेजेंगी कि मैं कन्विंस हो जाऊंगा कि ये कैंडिडेट सही है और ये गलत है. ऐसा भी हो सकता है कि उस कैंडिडेट ने कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसी एक फर्म को पैसा दिया हो मुझे इस तरह के कैंपेन्स भेजने में. और ये सरप्राइजिंग नहीं है, बिकॉज साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, ये फेक न्यूज़ और फेक लाइक्स के हब हैं. बांग्लादेश में फेक लाइक्स की फैक्ट्री बनती है. वहाँ पे औरतें होती हैं जो आपकी फेक लाइक्स बनाती हैं. दे आर हाउस वाइफ्स एंड दे आर पेड बाय लॉट ऑफ लाइक बीच की जो दलाल फर्म्स होती हैं, ब्रोकरेज फर्म्स होती हैं, इनका यही काम होता है. वी आर अ फ्रूगल इकोनॉमी एट द एंड, राइट? So next year, or whenever the data bill is tabled in the parliament, or whenever it comes out, you and I, the netizens, need to ensure that they protect our data. Something like Cambridge Analytica doesn't happen in India. And whoever is our next prime minister and president is chosen by the right mandate and not by some fake news profiles which are being sent to you. In fake news profile mapping को बुलाते हैं psychographic profiling. Google that word. It will help you a lot. Especially in data. आज के लिए इतना ही. कल हम फिर से आएंगे 6 से 8 बजे के बीच में हमारा ये वीडियो अपलोड होता है. Tomorrow we will talk about some other aspect of data in this week with Business World, Data Week with Business World. Stay tuned. I'll see you guys tomorrow. And please, if you have any other opinions or if you have comments, likes, dislikes, whatever, please let us know in the comment section, in the likes and dislikes section. I'll see you tomorrow. Bye-bye. Shabak here.